हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं पुष्य नक्षत्र की। तो ये टैग लाइन है कि पुष्य नक्षत्र में जो भी काम किए जाएंगे तो वो सारे कार्य सिद्ध होंगे। मैं पुष्य नक्षत्र को शापित नक्षत्र ही मानती हूँ। खुद के ही दो स्टार वहां पर है, मरकरी और विनस पुष्य नक्षत्र में है। लेकिन हर नक्षत्र की एक कहानी है। जब तक आप उस कहानी से रिलेट नहीं करेंगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कि आपकी लाइफ किस ट्रैक पर है। पुष्य नक्षत्र के पीछे कहानी है कि जब गुरु बृहस्पति देव इंद्र के पास गए तो इंद्र ने उन पर ध्यान नहीं दिया था। वो अपने भोग विलास में लगे रहे और उस दिन गुरु का तिरस्कार करा। गुरुदेव वहां से चले गए क्योंकि गुरु को कभी लाइमलाइट चाहिए नहीं, गद्दी चाहिए नहीं। वो तो जब भी खड़े हैं, इंद्र के पीछे खड़े हैं, तो उनको कब लाइमलाइट चाहिए। तो वो चले गए वहां से। अब हर किसी को जरूरत तो पड़ती है ना गुरु की। जब ये बात डेविल्स को पता चली कि गुरुदेव नहीं हैं और वो चले गए हैं तपस्या करने, तो उन्होंने आक्रमण कर दिया। अब इंद्र घबराया हुआ ढूंढे कि गुरुदेव कहाँ हैं। तो उनको पता चला गुरुदेव तपस्या में लीन हैं। हाथ बांधकर खड़े हो गए जंगल में। गुरुदेव ने आंखें खोली, देखा इंद्र खड़े हैं, तो बोला इंद्र बताइए। तो कहते कि ऐसे भी दैत्यों ने आक्रमण कर दिया है। तो उन्होंने इस बात को समझाया कि इसमें मेरा क्या लाभ था। तुमने मुझे मतलब ऐसे इग्नोर कर दिया, वो भी अपने भोग विलास के लिए, गुरु का तिरस्कार कर दिया। लेकिन आपको एक बात बताऊं, गुरु कभी बदला नहीं लेते, रिवेंज नहीं लेते। गुरु का रिवेंज लेने का तरीका अलग है। मैं आपको अभी बताऊंगी इसके बाद। उसके बाद उन्होंने, उस दिन पुष्य नक्षत्र था जब इंद्र गए थे, तो उस दिन उन्होंने श्राप दिया जो भी बच्चा पुष्य नक्षत्र में होगा या कोई भी प्लेनेट पुष्य में होगा, उसके अकॉर्डिंग उसको स्ट्रगल खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर उसको गुरु का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। अब मेरे दोनों प्लेनेट क्या है, 8th हाउस में। 8th हाउस किस चीज का है? अकल्ट साइंस का। तो मुझे कभी किसी गुरु ने सपोर्ट नहीं करा। मैं अपने दम तक पढ़कर यहाँ पर पहुंची हूँ। ये डिग्रियों पर मत जाइए, यहाँ कोई पढ़ाइयाँ नहीं है। ये पैसे लेते हैं, किताबें देते हैं, पढ़ो अपने आप। कभी लॉजिक नहीं समझाते, कभी क्वेश्चन पूछ लो तो काटने को दौड़ते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, हम जैसे फ्री का पढ़ रहे हैं। अब टेक्निक्स आ गई, ये सीखने की क्या ज़रूरत है, अरे लैपटॉप में सब होता ही है। तो फिर काय के लिए आप लोग इतनी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी खोल के बैठे हो, जब तक आप बंदे को रीज़न ही नहीं बताओगे। वो सामने वाले को क्या रीज़न बताएगा। और जो पढ़ लेते हैं कट पेस्ट कॉपी करके आगे चिपका देते हैं। आर्टिकल कभी पढ़कर उस पर विश्वास मत कर जब तक आपने उस पर रिसर्च नहीं करी। दैट इज द कर्स ऑफ पुष्य नक्षत्र। मैं इसको अच्छा नहीं मानती। जो भी पुष्य नक्षत्र में प्लेनेट आ जाता है, मैं कहती हूँ भगवान इसमें कोई बच्चा ना हो, लेकिन करोड़ों बच्चे पैदा तो होंगे। क्योंकि जोड़ी बेल्ट घूमते, मेरे कहने या ना कहने से क्या होगा। गुरुदेव बदला लेते हैं, गुरुदेव आइसोलेट हो जाते हैं, गुरुदेव वेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। इसको ही मेरी जरूरत पड़नी है, क्योंकि गुरु के बिना आप आगे नहीं जा सकते। इसीलिए आप देखिए, हर किसी ने गुरु को धारण कर रखा है। किसी को भी, चाहे भगवान को, चाहे माता पिता को, जो आपसे उम्र में पड़ा वो आपका गुरु है। लेकिन कई तो गुरु को ही फॉलो करते हैं। अब सदगुरु क्या है, कई लोग इनको फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर दयाल बाग के लोग हैं, तो ये लोग फॉलो करते हैं अपने गुरु को, जैनिज्म अपने गुरु को। तो गुरु के बिना गति नहीं है। ये बात तो पता ही है ना कि ये आएगा मेरे पास। तो वो ऑब्जर्व करने बैठ जाते हैं कि अपने आप आएगा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है। बदला लिया ना, तो वो ऑब्जर्वेशन से कि इसको कब मेरी नीड पड़ेगी। लेकिन उन्होंने साफ कर कह दिया कि मेरी इस नक्षत्र पर कोई दृष्टि नहीं है। पुष्य मीन्स होता है पोषण। यहाँ पर माँ पोषण करती है और इसके सब लॉर्ड है शनि। तो शनि पनिशमेंट देते हैं बुरी तरह से। इसकी दूसरी स्टोरी क्या है कि जब शनि गए थे गुरुदेव के पास कि आपके पास इतना ज्ञान है, उस समय क्या था, सिर्फ और सिर्फ पंडितों को ये अधिकार था कि वो ही पढ़ सकते थे। और आपको पता है शनि शूद्र के कारक हैं, लो कास्ट को। वैसे तो पूरी पब्लिक को ही रिप्रेजेंट वो करते हैं। तो उन्होंने कहा आपके पास इतना ज्ञान है, आप लोगों का भला करिए। तो कह रहे जिसको ज़रूरत होगी वो खुद आएगा, मैं क्यों जाऊँ। तो शनि ने देखा इनको कितना घमंड है कि ये ऐसे हेल्प ही नहीं कर रहे पब्लिक की, क्योंकि मैं तो पब्लिक को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो कहते ठीक है, आप मेरी राशि में आ जाइए। तो मकर में गुरु नीच के हो गए। तो अब यहाँ आपके पास ज्ञान भी होगा ना, तो मैं पब्लिक को आपके पास नहीं आने दूंगा। तो फंडा ये रहा कि शनि ने भी ऑब्जर्व करके उनको ट्रैप कर लिया।
तो जब तक पीछे का लॉजिक ना पता हो ना, तो आप कभी मत ये करिए कि पुष्य नक्षत्र सबसे बेस्ट है, इसी में पूजा पाठ करिए, इसी में सारे कार्य सिद्ध हो जाने हैं। हर नक्षत्र की अपनी थ्योरी है। काल और वक्त, भगवान ने जो बनाए 24 पैर, वो सारे ही अच्छे हैं। कोई भी बुरा नहीं है। हम लोग के कर्म ऐसे होते हैं, एक बार बॉर्न हो गए तो हर रोज एक मिरेकल की उम्मीद करते हैं, आज ये बदल जाए, आज वो बदल जाए, तो एस्ट्रोलॉजर ही चेंज करते रहते हैं। लेकिन आप कोई भी उपाय करिए, सिर्फ पंचकों में मैं समझती हूँ पंडित लोग मना करते हैं, और मैं देखिए पंडित नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं इस बात के खिलाफ हूँ कि पुष्य नक्षत्र में सारे काम होते हैं और वो फलित होते हैं, क्योंकि मैं खुद पुष्य नक्षत्र में 2-2 प्लेनेट लेके बैठी हुई हूँ, तो मैंने तो कुछ ऐसा रिजल्ट देखा ही नहीं है। और पंडित जी देखिए अपना मुहूर्त निकाल देते हैं, वो कहेंगे ये वाला मुहूर्त है, अब पूजा होनी है, क्योंकि वो जानते हैं मुझे तो ये सब पता नहीं है। देखिए मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, एस्ट्रोलॉजर अलग है, पंडित अलग है। तो लेकिन इस भ्रम में भी आपने नहीं फंसना। जो पंडित जी मुहूर्त निकाल के दे, कौन से नक्षत्र का निकाल के देंगे, वो आज पंचांग है, शुभ मुहूर्त का लिखा ही होता है उस पर, क्योंकि भूमि पूजन का अलग आएगा, मुंडन का अलग आएगा, गृह प्रवेश का अलग आएगा, तो पंचांग में होते हैं। उससे वो आपकी राशि टैली करेंगे, फिर नक्षत्र निकाल के आपको बता देंगे इस दिन आपकी पूजा होनी है। लेकिन मैं पंडित नहीं हूँ, तो मैं किसी को बताती नहीं, मैं आप पंडित से पूछिए, वो ज़्यादा बेटर बताएगा, ठीक है ना। जिसमें आपने कभी कुछ करा नहीं, तो वहां पर आप अपना हाथ क्यों आजमा रहे हो? वहां चुप ही रहना अच्छा है। तो आप लोग सच से जुड़े, ऐसे भ्रम में मत फंसिए जब तक आपको पीछे थ्योरी ना पता हो। आप लोग बीमार पड़ते हैं जब तक आपको बीमारी का कारण नहीं पता, कि मेरे पेट में ना दर्द है, काहे के लिए दर्द है, क्योंकि मैं फास्ट फूड ज़्यादा खाता हूँ, तो डॉक्टर आपको मना करेगा। अब बिना कारण के ना आप अपनी थ्योरी लगाए जाओगे, मेरे पेट में दर्द है, मैं ये दवाई खा लूँ, वो दवाई खा लूँ, कारण ही नहीं पता। तो कारण पता होने से ही सोल्यूशन निकलेगा। कारण नहीं पता ना, तो सिर्फ आप मिथ्स और एल्यूजन्स और र्यूमर्स, इन्हीं में ही जी जी कर आपकी ज़िंदगी निकल जानी है। इसी तरह आप सच से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डॉक्टर किरण बाबा, अगली बार मिलते हैं एक और सच के साथ, एक भ्रम को तोड़ने के लिए। बाय।